चलिए अभी नेक्स्ट वाली रिएक्शंस हैं ना अल्कोहल्स की, वो वाली जिनमें अल्कोहल का क्या होता है दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है ना। ये दो रिएक्शंस हमने देख लिए थे ना, अल्कोहल का रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड एंड अल्कोहल का रिएक्शन विद दिस RCOCl है ना। इसकी अगली वाली जो रिएक्शन है ये अपन ने पिछले वाले सेक्शन में देख ली थी है ना, दैट वाज ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है ना। ये क्या है उसका रिवर्स रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव है ना, जिसको हम निकाल सकते हैं दैट इज ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन यदि किस में करवाया जाता है दैट इज इन ड्राई HCl, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिशर स्पायर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीजें यहाँ पे एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या बन जाता है, इट इज ईस्टर प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है ना। अब इसका डिटेल और देखना भी है, तो कुछ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस ना। अभी आगे वाली जो चार रिएक्शंस हैं दे आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न है ना। ध्यान से इसमें लेकिन समझना है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, इट इज विद दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अब इसमें ना मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। अल्कोहल के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या भी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। समझ आती नहीं बात ये, लेकिन दैट रिएक्शन रिक्वायर्स व्हाट, हीटिंग है ना। तो यहाँ पर हीटिंग नहीं है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। अब जैसे अपनी बुक्स वगैरह में तो क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें अल्कोहल के साथ H2SO4 डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और हीटिंग भी नहीं करते हैं, और उसके बाद भी वो अल्कीन बना देते हैं है ना। लेकिन एग्जाम में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द कंडीशंस। समझ आ रही बात ये है ना, कि अल्कोहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तीन टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं है ना। अल्कोहल पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन सकती है ना। अल्कोहल पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग कर रहे हैं बट टेम्परेचर थोड़ा कम रखा तो ईथर भी बन सकता है, जो देखेंगे हम। समझ आती बात ये, ठीक है। और अल्कोहल पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपने हीटिंग नहीं की है, ठीक है, तो कौन सी चीज है, तो बोलेंगे अल्कोहल जो होता है, जैसे यहाँ पर उसने असाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक किया था, तो वैसे ही H2SO4 में ये जो सल्फर होता है दैट ऑल्सो इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो जब हीटिंग नहीं है तो एलिमिनेशन वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं थी, तो अब अल्कोहल जो होता है ये सल्फर पर एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है जैसे वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर करता था। ठीक है, इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या होगा, वही अल्कोहल के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अपने ऊपर से क्या हटा देगा, तो हम बोलेंगे वो अपने ऊपर से हाइड्रोजन हटा देता है। समझ आती बात ये है ना, वो अपने ऊपर से हाइड्रोजन हटाएगा तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हमने बोला उसने हाइड्रोजन हटाया तो वो यहाँ से OH को प्रोटोनेट करके क्या बाहर निकाल देता है, तो हम बोलेंगे दैट इज वाटर बाहर निकाल देता है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन एज ईस्टरिफिकेशन, बस यहाँ हो क्या रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय एसिड जो है वो कौन सा, इट इज H2SO4 है। आया क्या समझ में, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज हुई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी ना क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल इनऑर्गेनिक ईस्टर है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल के साथ जो एसिड रिएक्शन में पार्ट ले रहा था ये इनऑर्गेनिक एसिड था, जैसे क्या था, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर प्लस वाटर, तो वैसे क्या है, एसिड प्लस अल्कोहल इज गिविंग ईस्टर प्लस वाटर है ना। इस ईस्टर को बोला क्या जाता है, तो हम बोलेंगे दिस इज इनऑर्गेनिक ईस्टर। आगे की बात समझ में अच्छे से है ना। तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन यदि बिना हीटिंग के करवाया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर इनऑर्गेनिक ईस्टर प्लस वाटर बनता है ना। कंपाउंड का नाम तो आप रख सकते हो है ना, HSO4 नेगेटिव क्या कहलाता है, बायसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्काइल बायसल्फेट या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना। दिस इज अल्काइल बायसल्फेट और इट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। आया समझ में है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं ये कौन सी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल की रिएक्शन विद व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। ठीक है, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 भी अल्कोहल्स के लिए क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बट अगेन ऑन हीटिंग। यहाँ पर
हीटिंग नहीं करवाई है, ठीक है। तो फिर से क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। क्या बना फिर से ये, तो हम बोलेंगे अल्कोहल का फॉस्फोरस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ से OH हटेगा आफ्टर प्रोटोनेशन, OH हटकर क्या लग गया, दैट इज OR। फिर से क्या बना, इनऑर्गेनिक ईस्टर प्लस वाटर। समझ आ गई बात ये। इस बार ये क्या रहेगा, इट इज दैट अल्काइल डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। अल्कोहल की फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, सेम पैटर्न, अल्कोहल का नाइट्रोजन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, OH हटेगा तो आफ्टर प्रोटोनेशन, तो ये क्या बना फिर से, इनऑर्गेनिक ईस्टर प्लस वाटर, इट इज अल्काइल नाइट्रेट। क्लियर है ना। फिर अल्कोहल का H3BO3 के साथ रिएक्शन, अगेन द सेम, अल्कोहल का बोरॉन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ से OH हटा आफ्टर प्रोटोनेशन, तो H2O बन गया, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे दैट इज अगेन इनऑर्गेनिक ईस्टर। आया क्या बेटा समझ में सबको अच्छे से, ये है। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स की इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं बिना हीटिंग के, तो उसमें शुरू वाले दो जो थे ये तो क्या थे, देवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एज वेल, बट डिहाइड्रेशन रिक्वायर्स हीटिंग, जो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या बन जाता है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक ईस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन, है ना, क्या किया हमने, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, दैट इज विद दिस मेसाइल क्लोराइड, इसको हम मेसाइल क्लोराइड बोलते हैं। मेसाइल क्लोराइड क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये जो सल्फोनिक एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनता है, एसिड क्लोराइड, वैसे ही ये सल्फोनिक एसिड का क्लोराइड है ना। मेसाइल क्लोराइड इज व्हाट, तो हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड का क्लोराइड होता है ये, है ना। यहाँ भी रिएक्शन इज एक्सट्रीमली सिंपल, अल्कोहल जो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सल्फर पर अटैक कर रहा है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हो रहा है, तो हमने बोले यहाँ भी अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सल्फर पर अटैक करेगा, अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, उसने अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाया, यहाँ से Cl नेगेटिव हटा, क्या बन गया, तो हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड का ईस्टर बन जाता है ना। साथ में क्या निकला, दैट इज HCl, है ना। तो मेसाइल क्लोराइड पर अल्कोहल की रिएक्शन से बनता क्या है, दिस इज कॉल्ड मेसाइलेट, है ना। जो सल्फोनिक एसिड का ईस्टर है मिथाइल वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज मेसाइलेट, है ना। इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन होता है ROMS, यानी अपन ने पढ़ा भी था अच्छे लीविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में कि MsO नेगेटिव क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। MsO नेगेटिव इज व्हाट, अ गुड लीविंग ग्रुप, है ना। तो ये ROMS बना, साथ में HCl, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट दैट टोसाइल क्लोराइड, है ना। इट इज पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना। इसको क्या कहा जाता है, टोसाइल क्लोराइड कहा जाता है ना। पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड इज व्हाट दैट टोसाइल क्लोराइड। क्लियर है ना। तो टोसाइल क्लोराइड पर भी अल्कोहल का रिएक्शन एग्जैक्टली सेम ही होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से HCl हटा, ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टोसाइलेट, और इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज ROTA, है ना। इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन इज ROTA। NTS O नेगेटिव जो होगा ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे अच्छा लीविंग ग्रुप। समझ आती बात ये। तो मेसाइलेट एंड टोसाइलेट ये क्या होते हैं, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। समझ आ गई बात ये ना, बोथ मेसाइलेट एंड टोसाइलेट दीज आर व्हाट, द गुड लीविंग ग्रुप्स। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद कौन सी चीज हम बोलेंगे, ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ना, इन दोनों रिएक्शंस का जो सिग्निफिकेंस होता है ना, दैट सिग्निफिकेंस इज व्हाट, तो हम बोलेंगे इन दोनों रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, तो हम बोलते हैं OH नेगेटिव जो होता है वो क्या नहीं होता, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। अल्कोहल्स में OH नेगेटिव इज नॉट द गुड लीविंग ग्रुप, है ना। अब क्या है, हम बोले यहाँ पर ना, जब मेसाइलेट है टोसाइलेट बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन होते समय मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता है ना। ये वाले रिएक्शन होते समय क्या नहीं होता, तो हम बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता, है ना। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, मतलब
अल्कोहल के आर में जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट में मतलब मेसाइलेट या टोसाइलेट में वैसे के वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। ROH नाउ कैन बी रिटन इज व्हाट, ROMS, H हट के क्या लग गया इधर, ही MS लग गया। आती के बाद समझ में। यहाँ यदि कार्बन कैसा रहेगा, कायरल रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे रिएक्शन में क्या होता है, इट इज रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। यदि अल्कोहल का R इज कायरल तो हम बोलेंगे मेसाइलेट या टोसाइलेट के बनते समय क्या होता है यहाँ पर, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होता है। क्लियर है ना। अब क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे ये ROH इस पर न्यूक्लियोफाइल यदि हम भेजते हैं तो वैसे तो क्या होता है, इट इज नो रिएक्शन, है ना। बट रिएक्शन यदि बाई चांस हो रही होती तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, इट इज RNU प्लस OH नेगेटिव मिलता है ना। अब क्या किया, अल्कोहल को हमने बदल दिया किसमें, इट इज ROMS और इट इज व्हाट दैट, ROTS। अब इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल भेजा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल जब इधर अटैक करेगा है ना, ये क्या है RO अल्कोहल का ये। अब लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करता है मेसाइलेट या टोसाइलेट पर तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे क्या मिला, द सेम प्रोडक्ट, है ना। अल्कोहल बाय चांस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि शो कर रहे होते, ठीक है, तो कौन सी होती वो रिएक्शन, तो हम बोलते हो रिएक्शन होती कौन सी है, मतलब RNU मिल जाता OH नेगेटिव, जो एक्चुअली होती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल को हमने किसमें मेसाइलेट या टोसाइलेट में कन्वर्ट किया, H को हटा के MS या TS लगाया, अब अल्कोहल पर जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ट्राई किए तो क्या मिला, द सेम प्रोडक्ट विद सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग। यहाँ क्या बोला था हमने, R का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है यदि वो क्या होता है, दैट इज कायरल होता है ना। इस पर यदि आप क्या करवाते, न्यूक्लियोफाइल का SN2 अटैक करवाते तो इन्वर्जन होता। अब यहाँ ROMS से ROTS पर भी न्यूक्लियोफाइल का SN2 अटैक करवाओगे तो क्या मिलेगा, RNU भी किससे मिलेगा, दैट इज विद इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। समझ आती है बातें। तो कहना ये क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो बोलेंगे कहने का मतलब ये है कि मेसाइलेट या टोसाइलेट ये बनाने का जो सिग्निफिकेंस होता है, दैट सिग्निफिकेंस इज व्हाट, तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम सक्सेसफुली नहीं करवा पा रहे थे, ठीक है, अल्कोहल को मेसाइलेट या टोसाइलेट में बदलने के बाद क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे अल्कोहल पर बाई चांस यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते, ठीक है, और उनसे जो रिजल्ट मिलता वही का वही रिजल्ट हमको किससे मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे मेसाइलेट या टोसाइलेट जो अल्कोहल से हमने बनाए हैं उन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने से। आया कि बेटा सबको समझ में अच्छे से। तो हम बोलेंगे मेसाइलेट या टोसाइलेट बनाने का सिग्निफिकेंस इज व्हाट, तो हम बोलेंगे अल्कोहल को मेसाइलेट या टोसाइलेट में कन्वर्ट करके हम क्या करवा सकते हैं, तो हम बोलेंगे हम अल्कोहल पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे अल्कोहल यदि क्या करवा रहे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो जो रिजल्ट आता मेसाइलेट और टोसाइलेट के साथ एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ जाता है ना। और मोस्टली यहाँ पर रिएक्शन SN2 होंगी, क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि SN2 रिएक्शन ही प्रैक्टिकली यूजफुल रिएक्शन होती हैं, है ना। SN1 में तो क्या बोला था हमने, 3 डिग्री लेने से एलिमिनेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसलिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के SN रिएक्शंस आर SN2 ओनली, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने, मेसाइलेट टोसाइलेट बनवाकर हम अल्कोहल पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो नहीं हो पा रहे थे वो करवा पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होगी इसमें वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं विद दिस NCO, ये क्या होता है, आइसोसाइनेट, है ना। अल्कोहल का रिएक्शन फिनाइल आइसोसाइनेट से हमने करवाया, ठीक है ना। अल्कोहल की रिएक्शन फिनाइल आइसोसाइनेट से होती है, अल्कोहल का क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे आइसोसाइनेट वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है ना। अल्कोहल का आइसोसाइनेट वाले कार्बन पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना। क्या हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट हुई, ठीक है, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना। फिनाइल आइसोसाइनेट पे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो इनिशियली हमको ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है
तो ये अपने ऊपर से क्या हटाएगा, तो हम बोलेंगे अपने ऊपर से ये H को हटाता है पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। H पॉजिटिव हटकर किस पर जाता है, O नेगेटिव पर चला जाता है ना। तो बोलेंगे अल्कोहल का क्या हो गया यहाँ पर, तो हमने बोला इट इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। आया क्या समझ में, है ना। क्या बोला हमने, अल्कोहल का फिनाइल आइसोसाइनेट से रिएक्शन होकर क्या हुआ यहाँ, हमने बोला इधर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो हम बोलेंगे दिस कंपाउंड कैन टॉटोमराइज, इट इज 1, 2 and 3। तो एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर आएगा एटम नंबर 3 पर, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, है ना। तो ये कंपाउंड टॉटोमराइज हो जाता है, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलते हैं इट इज PHNH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। क्या बना यहाँ पर, हमने बोला इधर टॉटोमराइज होकर PHNH C डबल बॉन्ड OR, है ना। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, यूरिथेन कहलाते हैं, है ना। ये वाले जो कंपाउंड्स रहेंगे इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, यूरिथेन्स कहा जाता है। आगे के बात समझ में, ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, यूरिथेन कहलाते हैं। क्लियर है अच्छे से, है। ये पॉलीमर बनाने के काम में आते हैं ये वाले कंपाउंड्स, है ना, यूरिथेन। तो इट इज अल्कोहल का आइसोसाइनेट पर एडिशन करवा के क्या बनते हैं, यूरिथेन्स बनते हैं ना, विच आर यूज्ड फॉर पॉलीमर मेकिंग। क्लियर है अच्छे से। यहाँ पर फिर से अल्कोहल ने कैसा ही काम किया था, एज न्यूक्लियोफाइल ही काम किया था, ठीक है। इसके बाद फिर अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, दैट इज विद मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनाते हैं इट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, वो वाला। यहाँ पे हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन 2 बार नहीं हो सकती क्या, तो होती है, बट क्या हो जाएगा उस प्रोडक्ट की यील्ड कम मिलती है ना। मतलब ये जो था ना अल्कोहल फिर से सल्फर पर अटैक करके डायल्काइल सल्फेट नहीं बनाता, क्या बनाता है बट बहुत मुश्किल से बना पाता है ना, बहुत ज्यादा एक्सेस में लेना पड़ेगा, है ना। वजह इसकी अब क्या, तो हम बोलेंगे अल्कोहल जो होगा अब यहाँ पर सल्फर के बजाय किधर, तो हम बोलेंगे मिथाइल पर अटैक करना प्रेफर करता है। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या बोलेंगे हम, जब ये वाला कंपाउंड इसके सामने आता है ना जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, है ना, तो हम बोलेंगे अल्कोहल जो होता है ये मिथाइल पर या अल्काइल ग्रुप पर अटैक करना प्रेफर करता है बजाय सल्फर के, है ना। वजह क्या, तो हम बोलेंगे अल्कोहल का जब यहाँ मिथाइल पर अटैक हो रहा है तो लीविंग ग्रुप इज व्हाट, HSO4 नेगेटिव, जो क्या रहेगा, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो किसका कॉन्जुगेट बेस था, H2SO4 का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे अल्कोहल के मिथाइल पर अटैक से जो लीविंग ग्रुप हट रहा था दैट इज एक्सीलेंट, तो ये रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है ना, इन कंपैरिजन टू व्हाट, कि अल्कोहल कहाँ अटैक करता, तो हम बोलते सल्फर पर अटैक करता, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल यदि सल्फर पर अटैक करता तो कौन सी चीज होती, तो हम बोलते हैं अल्कोहल के सल्फर पर अटैक से हटना कौन था, इट इज या तो OH नेगेटिव या MeO नेगेटिव, जो खुद तो अच्छे लीविंग ग्रुप्स नहीं होते, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पर सल्फर पर अटैक करता, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता, फिर वो अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाता, और वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर जाकर किसको हटाते, MeOH या H2O को हटाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी स्लो है, जबकि अल्कोहल का यहाँ अटैक डायरेक्टली क्या करवा रहा है, तो हम बोलेंगे HSO4 नेगेटिव को निकलवा रहा है। समझ आ रही बात, विच इज एन एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। क्लियर हुआ ना अच्छे से ये, है। तो इस वजह से अल्कोहल का क्या करवाएंगे हम, जब रिएक्शन करवाते हैं MeHSO4 के साथ तो क्या बन जाता है यहाँ पर ROMe बन जाता है, साथ में H2SO4, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल के रिएक्शन यदि ये डाइमिथाइल सल्फेट से कर रहे हैं ना, सेम रिएक्शन है, तो यहाँ भी अल्कोहल मिथाइल पर अटैक करेगा, बाहर क्या निकला MeSO4 नेगेटिव, और इसका H इसको मिल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, इट इज MeHSO4। आता है ना समझ में। तो इन दोनों रिएक्शंस में एक रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए भी ध्यान में रखना है कि अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल सल्फर पर जाने के बजाय कार्बन पर क्यों चला जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से ये, है ना। और एक नोट लगा के लास्ट में जो चीज आपको लिखनी रहेगी, है ना, वो कौन सी लिखनी रहेगी, तो हम बोलेंगे ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, इन रिएक्शंस में, है ना, कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इन दोनों रिएक्शंस में ना क्या हो रहा है,
ये जो अल्कोहल है ये किसमें बदल रहा है, दैट इज इनटू ईथर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, NeHSO4 या Me2SO4 जो होते हैं ये किस काम में आते हैं, तो हम बोलेंगे आते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ OH इनटू OMe। क्लियर हुआ ये, है ना। क्या है, नोट लगा के लिखना है, जैसे वो सारे रीजंस अपने पास लिखे ना, रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 बाय OH, C डबल बॉन्ड इनके हाइड्रोलिसिस से C डबल बॉन्ड हो, वैसे ही इसके लिए आप क्या लिखोगे कि MEHSO4 और इट इज Me2SO4, है ना, दीज आर यूज्ड फॉर व्हाट, सो वी से इट इज कन्वर्जन ऑफ OH इनटू OMe, ठीक है ना। MEHSO4 and Me2SO4 these are used for conversion of OH into OMe। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना, ठीक है।